देवरिया से। समाज सेवी कई रूप में देखे जाते हैं। कोई गरीबों की मदद करता है तो कोई लोगों की इलाज में मदद करता है और समाज में एक अच्छा संदेश देने का कार्य करता है। इंसान ही इंसान के काम आता है। ऐसे ही एक समाज सेवी जो कि पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़े लोगों के लिए समाज सेवा करने का कार्य करते हैं, वह जनता के बीच जाकर और ग्रामीण इलाकों में चौपाल का आयोजन कर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करने का प्रयास करते हैं और कई मामलों का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण कराया। ऐसे समाज सेवी जागृति यात्रा, जागृति उद्यम केंद्र पूर्वांचल के संस्थापक शशांक मणि त्रिपाठी, जो पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी के पुत्र हैं, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बताया, समाज सेवा करना व हर एक इंसान की मदद करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य है और हमें अगर इंसानों के बीच रहना है तो हर एक इंसान की मदद करना हमारा कर्तव्य है और इसी संदेश को मैं आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाता हूँ। देखिए, कोई भी विपक्ष का व्यक्ति कुछ कहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको हल्के से नहीं लेती है, लेकिन आज की तारीख में अखिलेश जी की पार्टी एकदम पर्याय, मतलब जैसे कहते हैं परिवार की पार्टी हो गई है। उसमें समाज से कोई मतलब नहीं है। जो सामाजिक तत्व थे उसमें वो पीछे चले गए हैं और जहाँ तक भाजपा है उसके मुकाबले में कभी भी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो सकती। वो चाह रहे हैं, लेकिन जब एक परिवार एक किसी पार्टी का नियंत्रण करता है तो उसमें आगे बढ़ने की कोई स्थिति नहीं रहती है। तो जो भी ट्विटर में करें वो तो घर में बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 5 बजे उठ के 4-5 राउंड लगा लेते हैं जब उनका ट्विटर हैंडल शुरू होता है। तो अखिलेश जी को चेतावनी दे दीजिए, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर इतना ही ज़्यादा वो जनता के बीच में जाएं तो शायद ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। ट्विटर छोड़ दें, जनता के बीच में जाएं। हम लोग जनता के बीच में, मैं सब गाँव में भ्रमण कर रहा हूँ, 100 गाँव में मैंने व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किया है। योगी जी दिन रात लगे रहे, अभी 3 उन्होंने मीटिंग की है आज। इस प्रकार के गणतंत्र में अगर हम लोग के पास जिसे कहते हैं ऑपोजिशन हो तो हम भी थोड़ा खुश होंगे। आज की क्या निराशाजनक स्थिति हो गई है गणतंत्र में। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई तगड़ा व्यक्ति आए, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं, न तो अखिलेश जी के पास है न किसी और के पास है, और कांग्रेस को तो छोड़ ही दीजिए आप। क्या लगता है नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर जीत हासिल करता है कि देवरिया जनपद में? देखिए, नगर निकाय में जो सिचुएशन होती है, जो राजनीतिक परिवेश होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है संसदीय से और विधानसभा से। उसमें जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। आज की तारीख में हमारी पार्टी दिन रात लगी हुई है कि सही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, शीघ्र ही घोषित हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर प्रत्येक जिले में इसके कुशीनगर और देवरिया, जिनकी मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मात्रा में निकाय चुनाव में आगे बढ़ेगी। हमारी जो सरकार है उसके जो फ़ायदे हैं, जिसकी उपलब्धि के लिए आज योगी जी यहाँ पर आए भी थे, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है इतना तगड़ा है कि उसके विरुद्ध कोई भी खड़ा होगा तो वो ध्वस्त हो जाए। देवरिया से ज्ञानराम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। थाना बरसाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से हत्या से प्रयुक्त आला कत्ल, 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 अदद खोखा व 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर व मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बरसाना पुलिस ने हिरासत में लेते हुए शक्ति के साथ पूछताछ की तो अभियुक्त भूरा उपरोक्त द्वारा घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे खिलाफ विवेक पुत्र विजयपाल सिंह निवासी लाठापुर थाना मोरगा मथुरा ने थाना मोरगा से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और उसी मुकदमा में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए मैंने असीम की हत्या में विवेक व सुंदर को फंसाने की योजना बनाई थी। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मैंने आसीम को फोन करके मिलने के लिए कोसी बुलवाया था। कोसी में हम लोगों ने बियर पी थी और मैं घटना की योजना के अनुसार घटना को अंजाम देने के लिए आसीन को साथ लेकर ऑटो में नंदगांव पहुंचा था और नंदगांव में मैंने सुनसान जगह तलाश करते हुए काशीराम आवास कॉलोनी के पास कब्रिस्तान में पहुंचा। मैं उससे बात करता रहता था। इसी दौरान आसीन को पेशाब आ गई तो आसीन पेशाब करने गया। तभी मैंने मौका देकर आसीन के सिर में गोली मार दी, जिससे वह वहीं गिरकर मर गया। एक लड़के जिसका नाम की आसीम था, उसकी हत्या हो गई थी। उसका एक अन्य दोस्त घायलावस्था में मिला जिसका नाम भूरा था। उसको इलाज के लिए यहाँ लाया गया। उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ बदमाशों ने इसके दोस्त के सिर में गोली मार दी तथा इसके भी मारी है।
तो यहाँ पे लाके उसका इलाज वगैरह कराया गया। बाद में आज जो है जो मृतक के घर वाले आए उनको द्वारा पुलिस को बताया गया कि कल इसी भूरा नाम का जो व्यक्ति जो उसका दोस्त था उसके द्वारा ही उसको आसीम को फ़ोन करके बुलाया गया था। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया तथा बताया कि अब ये एक मर्डर के केस में जेल में था तथा विपक्षी पार्टी जो थी वो समझौता नहीं कर रही थी, तो उनको फंसाने के लिए इसने ये घटना को अंजाम दिया तथा उसने अपने दोस्त आसीम की स्वयं ही गोली मार के हत्या कर दी। आज जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई कि आला कत्ल के बारे में, तो वो पुलिस टीम को लेकर के घटनास्थल पे गया तथा उसने मृतक का मोबाइल बरामद कराया तथा उधरी झाड़ियों में इसने अपना तमंचा छिपा रखा था तथा मौका देख करके पुलिस पार्टी पर फायर करके इसने भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया जिसमें कि ये गोली इसके पैर में लगी है। इसको यहाँ पर बरसाना के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से। भ्रष्टाचार की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी की संयुक्त कार्यवाही। आपको बता दें, शिकोहाबाद तहसील के सामने शव रजिस्टर कार्यालय में शासन को प्राप्त भ्रष्टाचार और बाहरी लोगों के कार्य करने को जो ना तो कर्मचारी है, ना ही अधिकारी, ना ही सरकारी संविदा में, जो कि खुलेआम रिश्वतखोरी का कार्य कर रहे हैं। शिकायत पर शासन ने संज्ञान लिया और अपर जिला अधिकारी अभिषेक सिंह, उप जिलाधिकारी विवेक मिश्रा मौके पर पहुंचे और पहले गेट को बंद कर कार्रवाई शुरू कर दी। 5 फर्जी कर्मचारी पाए गए, 3 भागने में सफल रहे। थाना पुलिस को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। कार्रवाई को देख हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार पर सरकार की बड़ी कार्रवाई को देखकर हड़कंप मच गया। सब रजिस्ट्रार शिकोहाबाद के कार्यालय से ये शिकायतें कुछ लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है और कुछ भ्रष्टाचार की भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस क्रम में आज इसकी जांच की गई है और जांच में पाया गया कि लगभग 10:45 बजे सब रजिस्ट्रार और जो कनिष्ठ सहायक थे वो दोनों ही यहाँ पर अनुपस्थित थे और ऑफिस खुला हुआ था, जिसमें हम लोगों को अंदर 15 लोग मिले, जिनकी जब जांच की गई तो उसमें 8 लोग जो थे वो MTS के थे और बाकी कुछ लोग जो मुआयना करने आए हुए थे। लेकिन 4 या 5 लोग हमें ऐसे मिले जो कोई भी अपना साक्ष्य नहीं दे पाए कि वो किस कारण से यहाँ पर थे और किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सब रजिस्ट्रार शिकोहाबाद मौके पर आ गए थे तो उनको कहा गया है कि जो भी लोग प्राइवेट हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कितने लोग हिरासत में लिए गए अभी 2 लोग जिन पे हमें डाउट था और जो कोई भी अपना साक्ष्य नहीं दिखा पाए थे कि वो किस हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको अभी हिरासत में लेकर थाने भेजा गया है। उसमें अग्रिम कार्रवाई सब रजिस्ट्रार के द्वारा की जाएगी। समय पर सब रजिस्ट्रार के न मिलने पर उनके साथ उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी अधिकारी समय से अपने कार्यालय में पहुँचेंगे। सब रजिस्ट्रार साहब अपने कार्यालय में नहीं मिले, इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा और साथ ही उनसे ये भी पूछा जाएगा कि किस हैसियत से बाकी लोग जो काम कर रहे थे। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक लगातार दावा करते हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं शानदार तरीके से चल रही हैं, पर स्वास्थ्य मंत्री के दावों की हकीकत जानने जब हम देवरिया जनपद के डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे तो यहाँ की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। इस भीषण गर्मी में इस स्वास्थ्य केंद्र में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए मरीज के तीमामदार को बाहर जाना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, इस स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी डॉक्टर हैं वह कभी कभार ही अस्पताल में दर्शन देते हैं। यानी यह डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है। इस संबंध में जब हमने मुख्य चिकित्सक अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने अपना पुराना राग अलापने में कसर नहीं छोड़ी। सवाल इस बात का है कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें सुधरने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री महज खानापूर्ति सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है। नहीं है यहाँ पे। पानी आता है लेकिन इस समय नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है। पंखा तो चल रहा है, लाइट नहीं है। लाइट पूरे दिन मिलेगा तो नहीं कई लीटर की टंकी है कि स्टोर नहीं हो पाता है क्या पानी? टंकी पीछे है तो पानी स्टोर होता होगा ना। सुनने समस्या ये है कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है 1 हफ्ते से टूटा हुआ है, शायद वो गिर जा रहा है। टंकी टूटा हुआ है। अच्छा, तो मरीजों को सुविधा नहीं हो रही है पानी नहीं आने से? हम लोग को भी होता है। शिकायत की है आप लोग इसकी? शिकायत किया गया है कि नहीं इसका? सर बनवाए थे फिर बिगड़ गया है। कौन सर बनवाए थे? प्रभारी जो यहाँ पे है। हाँ, बनवाए थे फिर बिगड़ गया है। क्या नाम है आपका?
हिंदू से और किस पद पे है यहाँ पे? स्टाफ नर्स है। वो बच्ची पैदा हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, कहाँ पर दौड़ रहा है? यही प्राथमिक विद्या यहाँ जो है रामपुर कारखाना स्वास्थ्य केंद्र पे। कितने दिनों से दौड़ रहा है? अरे हो गया 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं। प्रभारी से इसकी शिकायत की है यहाँ के? प्रभारी साहब तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या शिकायत करें। ये तो कब नहीं मिले हैं? आज नहीं मिले हैं? नहीं, कल भी आए थे तो मुलाकात नहीं हुआ। कल के पहले कभी आए थे तो थोड़ा वो दूसरे मिजाज के आदमी हैं। किस मिजाज के आदमी है? मतलब कैसा मिजाज है उनका? अरे वो उजड़ टाइप के हैं। मतलब आप लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं? नहीं, वो अपने आप को अच्छा, तो इस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं, 1 हफ्ते से बन नहीं पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? राजकुमार भारती नाम है सर। कहाँ के निवासी हैं आप? मेरी वो तो मैं बनकट बहादुरपुर का निवासी हैं। मेरी नातिन हुई है तो क्या चाहते क्या है आप? हम इसलिए एक जन्म प्रमाण पत्र बन जाए, दौड़ाया जा रहा है। प्रभारी अधीक्षक कौन है यहाँ के? हमारे डॉक्टर शंभू प्रसाद जी हैं। अब वही प्रभारी हैं यहाँ पे? क्या बजे आते हैं ये? कितने बजे आते हैं? हम फैमिली वेलफेयर के एम्प्लॉई हैं। ठीक है, यहाँ पे मौजूद रहते हैं ना? स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं आप ना? तो कितने बजे आने का समय है इनका? टाइम बता दीजिए। किसी दिन टाइम पे आए हैं? हाँ, आते हैं टाइम पे आते ही हैं। इसके पहले भी गैर मौजूद मिले थे 11 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद है। देखिए, जहाँ तक आपने बताया तो वो काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन आपने जब कहा है तो इसकी मैं जांच कराऊंगा। जो उनके क्षेत्रीय अधिकारी है वो जाके उसकी जांच कर देंगे, और पानी का अगर नहीं प्रॉब्लम है तो उसको मैं आज ही दिखवाता हूँ, इसको तुरंत ख़त्म कराता हूँ, दिखवाता हूँ क्या है इसका। एक पीड़ित द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि थाने से मुहैया कराने के लिए जब वो गया था तो उससे 1000 रुपये की डिमांड की गई थी। ये आरोप मेरे संज्ञान में नहीं आया है। पीड़ित अगर यहाँ पर मेरे क्या है तो उसकी भी जाँच करा देंगे। देवरिया से ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। जीआरपी ने 24 घंटे के अंदर 3 अंतर्राज्यीय शातिर गैंगस्टर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के साथ देते थे लूट और चोरी की वारदात को अंजाम। चेन पुलिंग कर चलती ट्रेनों में कूदकर फरार हो जाते थे बदमाश। शातिर बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने करीब 4 लाख की कीमती आभूषण और मोबाइल किए हैं बरामद। शातिर लुटेरे गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है जीआरपी। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जो है महिला यात्रियों और ट्रेनों में चलने वाले अन्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान जो है वो हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में आज 3 शातिर जो गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर लुटेरे हैं, इनको आज जीआरपी मथुरा के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसमें से एक का नाम शिवम कटारा है जो मुरैना का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति जो है सत्य प्रकाश है और तीसरा सलमान है। ये दोनों जो है मथुरा के ही रहने वाले हैं। ये जो शातिर अपराधी हैं इनका एक संगठित गिरोह है। इसके कुछ अन्य भी सदस्य हैं जो कि अभी फरार हैं। इनका टारगेट होता है कि जो साउथ की जो ट्रेनें जाती हैं, जो लंबी दूरी वाली, जिसमें ट्रेनों में एस्कॉर्ट नहीं होता है, उनको ये लोग चिन्हित करते हैं। विशेष करके महिलाओं को ये लोग चिन्हित करते हैं। इनको लगता है कि ये महिलाएं जो हैं कहीं इनके पास जेवर ज़्यादा हो सकता है या कोई शादी ब्याह में जा रहा होता है, उसको ये लोग टारगेट करते हैं। और ये लोग कई की संख्या में एक साथ ट्रेनों में चलते हैं और पहले रेकी करते हैं। 1-2 आदमी जो है जो भी टारगेट इनका हो जाता है उसके पास बैठ जाता है, और फिर ये लोग जब भी सुनसान कोई जगह होता है वहाँ पे ये लोग पूर्व नियोजित तरीके से ट्रेनों में चैन पुलिंग करते हैं। और उसके बाद जैसे ही ट्रेन वहाँ से स्टार्ट होती है उसके बाद जो है ये चलती हुई ट्रेन से ये लोग लूट करके वहाँ से ये लोग ट्रेन से कूद करके भाग जाते हैं। तो इस तरीके का इनका गिरोह है। पहले भी इन लोगों के ऊपर जो है कई मुकदमे जो हैं वो मथुरा ज़िला में और आगरा में हमारे जीआरपी में भी इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है। तो आज इन तीनों को जो है अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या बरामदगी हुई है? देखिए, बरामदगी में लगभग 4 लाख का जो सामान है, ज्वेलरी है, मुख्य रूप से सोने की ज्वेलरी है, अलग अलग ज्वेलरी है, वो बरामद हुआ है। इसके अलावे जो फ़ोन है वो बरामद हुए हैं और इनको बरामदगी करवा करके इनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई?
गिरफ्तारी यहीं से हुई है, मथुरा जंक्शन से ही हुई है, धौली पियाओं के पास। जी अपराधी से क्या रहा अपराधी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इनके ऊपर डकैती के भी मुकदमे हैं, लूट के कई सारे मुकदमे हैं, एनडीपीएस के इनके ऊपर मुकदमे हैं। यानी ये शातिर तरीके के लुटेरे हैं, मुख्य रूप से विशुद्ध रूप से ये लोग लुटेरे हैं, जो कि ट्रेनों में मुख्य रूप से महिलाओं के साथ घटनाएं जो है वो करते हैं। इसमें 3 घटनाएं इनके द्वारा जो है पिछले कुछ दिनों में हमारे मथुरा जीआरपी के अधिकार क्षेत्र में किया गया था, और तीनों घटनाएं जो है महिलाओं के साथ इनके द्वारा की गई थी, और तीनों में 2 घटनाएं कोसी कला के पास की गई थी और एक विलोचपुरा पे जो है अभी रिसेंट इनके द्वारा घटना जो है वो की गई है, जिसमें इनको अरेस्ट। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।